नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, अगर आप राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको राजस्थान जीके, कल्चर, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के नोट्स मिलेंगे और उसके साथ पीडीएफ भी मिलेगी। दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे राजस्थान की कला संस्कृति के 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें। अब दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए करेंगे हम अपने वीडियो की स्टार्टिंग। दोस्तों आपके सामने है पहला क्वेश्चन। चूरू जिले के दादरेवा गांव से किस लोक देवता का संबंध है? चूरू जिले के दादरेवा गांव से गोगा जी का संबंध है। दोस्तों किसका संबंध है? गोगा जी का। अगर हम बात करें हड़बू जी का, तो हड़बू जी का संबंध है भडेला गांव नागौर से। और देवनारायण जी का संबंध है मालासेरी डूंगरी तहसील आसिंद भीलवाड़ा से। और पाबू जी का है कोलूगढ़ गांव जोधपुर से। प्रश्न दूसरा, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा निहाल चंद्र। प्रश्न तीसरा, संत पीपा के गुरु कौन थे? संत पीपा के गुरु कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब होगा रामानंद जी। प्रश्न चौथा, बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक बखत शाह हैं। प्रश्न पांचवा, गीदड़ नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र में किया जाता है? गीदड़ नृत्य राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र में किया जाता है। दोस्तों ये नृत्य होली के दिन किया जाता है, 7 दिनों तक चलता है और ये नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न छठा, सांझी त्योहार किससे संबंधित है? सांझी त्योहार किससे संबंधित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कुंवारी कन्याओं से। प्रश्न सातवां, प्रसिद्ध ग्रंथ चितावनी जोग का संबंध किस लोक संत से है? प्रसिद्ध ग्रंथ चितावनी जोग का संबंध लोक संत पीपा से है। प्रश्न आठवां, ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित हैं? दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है, इसका जवाब दें। ओसिया के जैन मंदिर का किस जिले से स्थित हैं? जोधपुर जिले से। प्रश्न नवा, सहेलियों की बाड़ी के निर्माणकर्ता कौन थे? सहेलियों के बाड़ी के निर्माणकर्ता संग्राम सिंह दित्य थे। प्रश्न दसवां, थली और गोदावरी बोलियां किसकी उपबोलियां हैं? थली और गोदावरी बोलियां किसकी उपबोलियां हैं? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसका जवाब दें। दोस्तों थली बोली बोली जाती है जैसलमेर और बाड़मेर में, और गोदावरी बोली बोली जाती है जालोर, पाली, जोधपुर और बाड़मेर में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मारवाड़ी क्षेत्र में। प्रश्न 11वां, बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला है? बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध मेला शीतला माता का मेला है। प्रश्न 12वां, जैसलमेर का किला प्रसिद्ध है? जैसलमेर का किला ढाई साके के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 13वां, रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था? रणथंभौर दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में आक्रमण किया था। प्रश्न 14वां, अजमेर जिले के निर्माण का अकबर ने कब करवाया? अजमेर जिले के किले का निर्माण अकबर ने 1570 में करवाया। प्रश्न 15वां, गठबीठली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? गठबीठली के नाम से तारागढ़ का किला जाना जाता है। दोस्तों ये किला नाग पहाड़ी की चोटी पर स्थित है, 8वीं शताब्दी में बना हुआ है और इस किले का निर्माण अजयराज चौहान ने करवाया है। प्रश्न 16वां, भटनेर दुर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? भटनेर दुर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा घग्गर नदी। दोस्तों अगर हम बात करें भटनेर दुर्ग की, तो इसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया है। दोस्तों ये वही किला है जिसने सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण सहे हैं। प्रश्न 17वां, सहरिया जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? सहरिया जनजाति के मुखिया को कोतवाल कहते हैं। प्रश्न 18वां, जैसलमेर में राजस्थान में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या किस जिले में है? राजस्थान में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक संख्या 12 जिले में है। प्रश्न 9वां, बीकानेर के संस्थापक राव बीका को राज्य स्थापित करने में कौन सी जाति ने सहायता की थी? बीकानेर के संस्थापक राव बीका को राज्य स्थापित करने में नेरा जाट ने सहायता की थी। दोस्तों राव बीका ने करणी माता की सहायता से बीकानेर का स्थापना किया। प्रश्न 20वां, राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? राजपुताने का अबुल फजल महोनत नैणसी को कहा जाता है।
प्रश्न 21वां, ढोला मारू का दूहा किसका साहित्य ग्रंथ है? ढोला मारू का दूहा कवि कल्लोल का साहित्य ग्रंथ है। प्रश्न 22वां, ललित विग्रहराज का रचिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? ललित विग्रहराज रचिता सोमदेव किस शासक के दरबार में था? इस प्रश्न का सही जवाब होगा विग्रहराज चतुर्थ। प्रश्न 23वां, निमुचना हत्याकांड किस आंदोलन में हुआ? दोस्तों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब है अलवर। दोस्तों निमुचना हत्याकांड की बात करें तो ये 14 मई 1925 को हुआ है। दोस्तों इसी को राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग कहा जाता है। प्रश्न 24वां, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजस्थान सेवा संघ की स्थापना केसरी सिंह बारठ के द्वारा की गई। प्रश्न 25वां, पृथ्वीराज राठौड़ ने वैली कृष्ण रुक्मणी री पुस्तक किस भाषा में लिखी है? पृथ्वीराज राठौड़ ने वैली कृष्ण रुक्मणी री पुस्तक डिंगल भाषा में लिखी है। प्रश्न 26, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग कहाँ पर है? सलीम सागर एवं सूरज कुंड जल तड़ाग बाला किला अलवर में स्थित है। प्रश्न 27वां, किसने जयपुर में प्रजामंडल गठन का स्थापना किया है? किसने जयपुर में प्रजामंडल गठन किया है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दौलतमल भंडारी ने। प्रश्न 28वां, जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया है? जयपुर में स्थित हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया है। दोस्तों सवाई प्रताप सिंह ने 1719 में इसका निर्माण करवाया गया है। दोस्तों इस हवा महल से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका वास्तुकार कौन है, तो इसका वास्तुकार है लालचंद्र उस्ता। प्रश्न 29वां, राजस्थान की बनास संस्कृति किससे संबंधित है? राजस्थान की बनास संस्कृति ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। प्रश्न 30वां, आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा बनेश्वर मेले को। दोस्तों यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है 3 नदियों का, सोम, माही और जाखम का। प्रश्न 31वां, दादू पंथ की प्रमुख पीठ स्थित है? दादू पंथ की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा नरेना जयपुर में। प्रश्न 32वां, राजस्थान के रीति रिवाज में मौसर किसे कहा जाता है? राजस्थान के रीति रिवाजों में मौसर मृत्यु भोज को कहा जाता है। प्रश्न 33वां, मोरिना खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रश्न 33वां है मोरिना खादी कहाँ की प्रसिद्ध है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा मोरिना खादी बीकानेर की प्रसिद्ध है। प्रश्न 34वां, भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय लोक कला मंडल संस्थान उदयपुर में स्थित है। प्रश्न 35वां, गुडला त्योहार किस क्षेत्र में मनाया जाता है? दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गुडला त्योहार मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। दोस्तों ये त्यौहार चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। प्रश्न 36वां, दूध बावड़ी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूध बावड़ी माउंट आबू में स्थित है। माउंट आबू में स्थित है। प्रश्न 37वां, गुलाब खां का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? गुलाब खां का मकबरा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा जोधपुर जिले में। प्रश्न 38वां, गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव कब मनाया जाता है? दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। दोस्तों इस दिन श्री कृष्ण को 56 अलग प्रकार के भोग चढ़ाए जाते हैं। प्रश्न 39वां, निम्नलिखित में से कौन सा जलदुर्ग नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है, जलदुर्ग नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा भटनेर दुर्ग। प्रश्न 40वां, गोमती सागर पशु मेला का आयोजन किस स्थान पर होता है? गोमती सागर पशु मेले का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा झालरापट्टनम झालावाड़। प्रश्न 41वां, मयूर ध्वज किस दुर्ग को कहा जाता है? मयूर ध्वज मेहरानगढ़ जोधपुर को कहा जाता है। और दोस्तों अगर हम बात करें जूनागढ़, तो जूनागढ़ को जमीन का जेवर कहा जाता है जो बीकानेर में स्थित है। प्रश्न 42वां, सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में कितने वर्षों की कठोर कारावास की सजा दी गई थी? सागरमल गोपा को राजद्रोह के आरोप में 6 वर्षों की कठोर कारावास की सजा दी गई थी। प्रश्न 43वां,
निम्नलिखित में से किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? निम्नलिखित में किस नृत्य में वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वालर नृत्य में। प्रश्न 44वां, भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? भारतीय लोक कला मंडल की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा देवीलाल सामर। दोस्तों देवीलाल सामर ने 22 फरवरी 1952 को इस कला की स्थापना करी थी और दोस्तों ये उदयपुर में स्थित है। प्रश्न 45वां, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ स्थित है? दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ जोधपुर में स्थित है। प्रश्न 46वां, तड्डा आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? शरीर के बाजू में पहना जाता है। प्रश्न 47वां, राजस्थान में एकमात्र काष्ठ महल कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में एकमात्र काष्ठ महल झालावाड़ में स्थित है। प्रश्न 48वां, निम्नलिखित में से कौन सी लोक देवी सम्मिलित नहीं है? दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही बार पूछा जाता है एग्जाम्स में और इम्पोर्टेंट भी है, तो दोस्तों आप इस प्रश्न का जल्दी से जवाब दें। निम्नलिखित में से कौन सी लोक देवी सम्मिलित नहीं है? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आई माता। दोस्तों आई माता तो बिड़ला जोधपुर में स्थित है। प्रश्न 49वां, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी हैं? चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी हैं? दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा कंजर जाति। अगर आपको पूछे चौथ का बरवाड़ा तो उसका जवाब होगा सवाई माधोपुर। प्रश्न 50वां, बीजक की पहाड़ी किस सभ्यता से संबंधित है? दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीजक की पहाड़ी बैराट सभ्यता से संबंधित है। दोस्तों किससे? बैराट सभ्यता से। और दोस्तों अगर बात करें भीम की डूंगरी पहाड़ी कहाँ पर है तो वो भी बैराट सभ्यता में है। दोस्तों आज का लेक्चर यहीं खत्म होता है। दोस्तों इस वीडियो में अगर आपको कोई सा अच्छा प्रश्न लगा हो, अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।